Pranam Guruji. Actually, my question is ki about happiness. कि what exactly happiness is and हमें खुशी चाहिए क्यों होती है? लाइक बचपन से ही जब हम बड़े होते हैं, किसी का पैर छूते हैं अपने बड़ों का, तो सभी लोग बोलते हैं खुश रहो बेटा, खुश रहो, खुश रहो। और किसी कारणवश अभी वो विचार इतने डीप रूटेड हो गए हैं, किसी कारणवश अगर हम खुश नहीं है तो लोग पूछने भी लग जाते हैं कोई समस्या है क्या, कोई दिक्कत है क्या है, जबकि कुछ सच में होती नहीं है। लेकिन ना खुश होने की वजह से अगर हम निकलते तो ऐसा लगता है कि कोई पाप कर दिया है। और अगर देखा जाए, इट फील्स लाइक कि जैसे आजकल पूरा मार्केट देखें तो दे आर सेलिंग हैप्पीनेस। प्रॉब्लम है, दुख में हो, कोको पी लो, खुश हो जाओ। काली स्किन है, लगाओ, अच्छे लगने लगोगे, खुश हो जाओ। बाल झड़ रहे हैं, डॉक्टर बैठे पड़े हैं। एंड सो कॉल्ड, अगर आजकल हम रिलेशनशिप में भी पढ़ते हैं सो कॉल्ड रिलेशनशिप, तो इसका मकसद ठीक है, उसके पीछे हम बताते हैं कि आई लव यू एंड वॉल वगैरह वगैरह लवी डबी थिंग, बट आई थिंक कि द मेन इंटेंशन, द सोल पर्पस इज टू extract happiness out of each other. We just want to extract happiness out of each other. And life is non-linear. तो एक लिमिट के बाद क्या होता है कि the dose of happiness become less and we don't find comfortable, और फिर छोड़ते रहते हैं एक दूसरे में, वो लंबा साइकिल चलने लगता है। एंड मोर इम्पोर्टेंट कि अगर ऐसे फिल्मों के गाने भी पढ़ते हैं, फिक्र हो गई कोई बात नहीं, धुएं में उड़ा दो। गम है, कोई बात नहीं, चलो क्लब में बैठ के दारू पीते हैं, गम दूर हो जाएगा। And so I don't know why it feels like the root cause of all the addiction and this market and everything is giving happiness to people. So why actually we need happiness? हमें happiness की जरूरत क्यों है? And being a student of non-linear dynamics, I felt like the more we take something, the less we get. So how to deal with that? And how it is being normal not to be happy? Like if I'm not happy, then so how can I come in that state? Okay, ठीक है, अगर नहीं खुद हो तो भी कोई बात नहीं, it's normal. Thank you. Why do we need happiness? Why do you need an answer? जवाब क्यों चाहिए होता है? क्योंकि सवाल है। समाधान क्यों चाहिए होता है? क्योंकि समस्या है। तो सुख क्यों चाहिए होता है? क्योंकि दुख है। आप दुख लेकर पैदा होते हो, इसीलिए पहले क्षण से ही सुख मांगना शुरू कर देते हो। क्योंकि आप सिर्फ दुख लेके नहीं पैदा हुए हो, दुख का ही दूसरा नाम भ्रम है। और भ्रम ने आपको यह बताया है कि दुख दूर होगा दुख की विपरीत स्थिति से, जिसका नाम सुख है। हम प्याग लेकर पैदा हुए हैं, दुख। तो वास्तव में हमें सुख नहीं चाहिए, हमें वास्तव में चाहिए दुख से मुक्ति। पर हमारे भीतर कोई बैठा है जो मूर्ख है थोड़ा सा, वो सोचता है दुख से मुक्ति मिलेगी सुख की ओर जाकर के, इसलिए हम सुख की ओर भागते हैं। वास्तव में सुख किसी को भी नहीं चाहिए। Nobody wants happiness. सबको चाहिए दुख से आजादी, क्योंकि हम सब दुखी हैं। लेकिन दुख से आजादी का हमें और कोई तरीका पता ही नहीं है सुख के अलावा। हम कहते हैं सुख ले आओ दुख मिटेगा। सुख लाने से दुख मिटता नहीं, सुख लाने से दुख मिटता नहीं। इसीलिए आदमी जिंदगी भर सुख की कोशिश में लगा रहता है, और सुख ले आओ, ये ले आओ। थोड़ी देर के लिए दुख ढक जाता है और फिर प्रकट हो जाता है। सुख जैसे दुख का उपचार निवारण होता ही ना हो, सुख जैसे दुख को बनाए रखने के ही काम आता हो। लेकिन हमें फिर भी समझ में नहीं आता कि जो हमारी मूल समस्या है वो ये नहीं है कि हमें सुख नहीं मिल रहा, ये नहीं मूल समस्या है। वो मूल समस्या आप सवाल में भी भूल गए। आप भी कह रहे हो सुख। मूल समस्या सुख न पाने की नहीं है, मूल समस्या यह है कि दुख मिटता नहीं, दुख से मुक्ति मिलती नहीं। यह है मूल समस्या। इन दोनों बातों में अंतर समझ रहे हो? दुख हटाना एक बात है और सुख के पीछे भागना बिल्कुल दूसरी बात है। दुख हटाने के लिए समझना पड़ेगा कि दुखी कौन है।
कौन है जो दुखी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका होना ही उसका दुख है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो बीमार है वो खुद ही बीमारी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो दुखी है जब तक वो बना रहेगा दुख भी तब तक बना रहेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि दुख का कोई कारण नहीं है, हम स्वयं दुख हैं? जब तक हम वैसे ही हैं जैसे हम हैं, दुख बना रहेगा, हम दुखी ही रहेंगे। बस हम इतना करते रहेंगे कि नई नई चालाकियां, नए नए तरीके निकालते रहेंगे सुख पाने के। लेकिन भीतरी हालत, भीतरी बिंदु, केंद्र हमारा जब तक वही है जो चल रहा है पिछले 20 साल से हमारी जिंदगी में और कई हजारों सालों से मानवता की जिंदगी में, तब तक दुख बना रहेगा। 2700 साल पहले हुए थे बुद्ध, और जो उनका पहला वचन था, बुद्ध का पहला आर्ष सत्य क्या था? जीवन दुख है। जीवन दुख है, तब भी था, आज भी है। दिक्कत बस ये है कि बुद्ध ये नहीं कह रहे कि जाओ 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 सुख लेकर के आओ। वो बड़ी ईमानदारी से इतना कहकर रुक जाते हैं, जीवन दुख है, जीवन दुख है। हम इतने पे रुकते नहीं कि जीवन दुख है, हम कहते हैं अब सुख चाहिए, जैसे कि सुख लाने से दुख हट जाएगा। सुख लाने से दुख हटता नहीं है, सुख लाने से दुख का नाम बदल जाता है। सुख एक नशे जैसा है जो थोड़ी देर के लिए आपको अनभिज्ञ कर देता है दुख से। सुख में दुख का पता चलना बंद हो जाता है बस। और यह भी नहीं कि पूरी तरह पता चलना बंद हो जाता है। सुख अपने अचेतन में जानता है कि दुख आसपास ही है, दुख पीछे ही है, बल्कि साथ में लगा हुआ है। इसीलिए सुख हमेशा डरा हुआ रहता है, कहीं मेरी खुशियां छिन न जाएं। कहते नहीं हो, खुशी जब भी मिलती है आशंका के साथ आती है, कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। चलो सिक्योर करो, हैप्पीनेस अगर मिल भी गई है तो उसको सिक्योर करो। सुख अगर आ गया है किसी संयोग से तो उसको बांधो, उसको सुरक्षित करो। सुख को सुरक्षित करने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हमें पता है कि टिक नहीं सकता। सुख दुख को हटाने का झूठा उपाय है। दुख को हटाना बिल्कुल जरूरी है, लेकिन सुख उपाय की तरह एज अ मेथड अनुपयोगी है, इनइफेक्टिव है। उसमें कोई नैतिक समस्या नहीं है। बात इफेक्टिवनेस की है। कोई बीमारी किसी दवाई से हट ना रही हो तो दवाई को ये थोड़ी कहोगे कि पापी दवाई है, बस यही कहोगे कि अनुपयोगी है, यूजलेस है। इसी तरीके से सुख भी कुछ पाप वगैरह नहीं हो गया, अधर्म नहीं हो गया, बस अनुपयोगी है। बात बनेगी नहीं सुख से, तो बात किससे बनेगी? बात बनती है मुक्ति से, और उसको कहते हैं लिबरेटेड स्टेट, मुक्त अवस्था। उसमें सुख से कहीं आगे जो चीज होती है उसको कहते हैं आनंद। आनंद सुख का बहुत बड़े वाला बाप होता है। सुख छोटी सी डरी सहमी चीज होती है, आनंद कुछ और ही है। और वास्तव में हम सब जिसके लिए तड़पते तरसते हैं वो सुख नहीं है, वो आनंद है, जॉय। हैप्पीनेस और जॉय बहुत अलग अलग चीजें हैं। प्लेजर क्या है कि पीठ दर्द हो रही है, किसी ने आगे दबा दिया। हैप्पीनेस क्या है कि मन कोई कामना कर रहा था, इच्छा हो रही थी, वो पूरी हो गई। और जॉय क्या है? मन को कुछ ऐसा मिल गया है कि कामना वगैरह को बहुत अब वो महत्व देता ही नहीं। कुछ इतनी बड़ी चीज मिल गई है मन को कि बाकी चीजों को मन बोलता है मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक। ये जॉय है, आनंद। ये हम सबको चाहिए। कैसा लगेगा बोलो? कैसा लगेगा? एक आदमी का 100 रुपया खो गया हो और वो दुखी और रोता घूम रहा हो,
और एक दूसरा आदमी है जिसको करोड़ों का नुकसान हो गया है और मस्त घूम रहा है बेपरवाह। इन दोनों के बारे में क्या हम कह सकते हैं निश्चित रूप से? पहले के पास बहुत ज्यादा है नहीं, उसके लिए 100 रुपया ही बड़ी भारी चीज है, और दूसरे के पास कुछ ऐसा है जो करोड़ों से भी करोड़ गुना ज्यादा है। उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है करोड़ों मिले कि करोड़ों गए। आनंद का मतलब है ऐसा हो जाना, करोड़ों मिले कोई बात नहीं, करोड़ों चले गए तो भी कोई बात नहीं। पाने लायक चीज है कि नहीं आनंद? या उस आदमी जैसे रहना है कि 100 रुपया खो गया और छाती पीट रहा है? अब तुम 100 रुपए पे छाती पीटो या 1000 पे पीटो या 10,000 पे पीटो या 10 लाख पे पीटो, छाती पीटना तो छाती पीटना है। आनंद का मतलब है छाती पीटने वाला खेल ही खत्म, मौज। जिंदगी से जैसे थोड़ा सा ऊपर रह करके जीते हैं, या जिंदगी में इतना गहरा घुस के जीते हैं कि छोटी मोटी बातें हमें अब छू ही नहीं पाती। आ रही बात समझ में? मुक्ति कहां से मिलेगी? मुक्ति उन सब चीजों से मिलनी है जिन्हें हमने अनिवार्य समझ के पकड़ रखा है। देखो कौन कौन सी चीज हैं जिनको छोड़ने, हटाने या खोने भर के ख्याल से ही कांपने लगते हो। उनकी थोड़ी जांच पड़ताल करो। कौन सी इच्छाएं हैं जिनको बहुत आवश्यक, केंद्रीय बना रखा है? उनसे पूछो तुम में ऐसा क्या है कि तुम्हें पाना जरूरी है। मैं सिर्फ पूछने को कह रहा हूं, जवाब मैं कोई नहीं बता रहा। मैं सवाल करने के लिए कह रहा हूं। सवाल करने में तो कोई पाप नहीं हो गया ना, कि हो गया? ये सवाल करो, इन्हीं सवालों में मुक्ति है। उपनिषदों के पास मालूम है कोई तरीका ही नहीं है, इतनी सीधी सरल बात है। वहां कोई जादू टोना चमत्कार ऊपरी बात कुछ होती ही नहीं। वहां क्या होता है? हाँ, एक आता है उसको बोलते हैं शिष्य, एक बैठा है उसको बोलते हैं गुरु, और ये दोनों बात करने लगते हैं, और वही उपनिषद है। और उस बातचीत में कुछ भी पारलौकिक नहीं होता, मेटाफिजिकल नहीं होता, वो बातचीत ऐसे ही होती है। शिष्य पूछता है, अच्छा बताइए बंधन क्या होता है? अच्छा बताइए सुख किसको बोल रहे हैं? अच्छा बताइए संसार चीज क्या है? वो पूछता जाता है, वो बोलता जाता है, और जो बोलता है गुरु, शिष्य उसको भी एक झटके में माने भी नहीं ले रहा। उपनिषदों में ऐसे ऐसे शिष्य हैं जो एक के बाद एक प्रतिप्रश्न करते ही जाते हैं, करते ही जा रहे हो, पूछते ही जा रहे हैं, और गुरु भी धैर्य के साथ बताते हैं, हाँ ठीक है ऐसा ऐसा है। शिष्य ने कोई ठेका नहीं ले रखा है कि गुरुजी जो बोलेंगे वो पहली बार में मान लेना है। इतना आसान है, पूछते जाओ ना। सबसे पहले तो अपने आप से पूछना शुरू करो, ये इंटेलेक्ट, ये बुद्धि, प्रज्ञा तुमको किस लिए मिली है? ये बात मैं आज तीसरी चौथी बार बोल रहा हूं, बस यही क्लियर करने के लिए, सीजीपीए बनाने के लिए, सैलरी कमाने के लिए। जो कुछ भी मिला है ना जिंदगी में, उसका सिर्फ एक चीज के लिए इस्तेमाल करो। कैदी के पास बुद्धि हो, कैदी के बाजुओं में ताकत हो, कैदी के पास कुल्हाड़ी हो, कैदी के पास जो कुछ भी हो, उसे उसका इस्तेमाल किस लिए करना चाहिए? आजादी के लिए। तुम्हारे पास जो कुछ भी है, तुम्हारे पास बुद्धि है, तुम्हारे पास समय है, तुम्हारे पास जितने भी रिसोर्स हो, संसाधन हो, सबका एक ही दिशा में इस्तेमाल करो। उल्टा मत कर लेना कि बुद्धि का इस्तेमाल कर लिया अपने आप को और बंधन में डालने के लिए, कि बुद्धि को जा करके जमाने के बाजार में, कॉर्पोरेट मार्केट में बेच करके आ गए। क्या करते हैं? महीने भर अपनी बुद्धि बेचते हैं, उसका पैसा लेते हैं और पेट चलाते हैं। ये जीना है कोई? ऐसी जिंदगी चाहिए? हाँ, आ गए सुबह सुबह क्या करने? क्या करने आ गए? बुद्धि बेचने आए हैं। व्हाइट कॉलर जॉब है ना, क्या करते हैं? बुद्धि बेचते हैं रोज। ईमानदारी से बताना, उसमें
और जो बेचारे मजदूर चौराहों पे खड़े होते हैं सुबह सुबह 9 बजे दिहाड़ी के लिए, कोई फर्क है? वो भी क्या करते हैं? वो कोई शारीरिक चीज बेचते हैं ना, शारीरिक श्रम बेचते हैं। और तुम जो तुम्हारा मेंटल एक्यूमेन है उसको बेचते हो, वो भी तुम्हारे ब्रेन से आ रहा है। ब्रेन भी शरीर ही है ना। ये जो मसल्स हैं जिनसे एक मजदूर काम करता है और पेट पालता है, वो भी शरीर है, और तुम्हारा मस्तिष्क भी शरीर है। दोनों बेच ही तो रहे हो अपने आप को, क्या फर्क है? ऐसी जिंदगी कोई फायदा है? ये मिला है अगर, तो इसका सही दिशा में उपयोग करना सीखो। तुमको बुद्धि इसलिए नहीं मिली है कि बस उससे कुछ पैसे कमा लिए, घर बनवा लिया, या बाहर जाकर के कहीं सेटल हो गए। वो बुद्धि का बहुत छोटा उपयोग है। वो ऐसा है कि जैसे तुमको टैंक मिला, तुम उससे मच्छर मार रहे हो। सबके सब यहां जितने बैठे हो, सब यहां पे खोपड़े में टैंक रख के बैठे हो, और सबने निशाना किस पर तान रखा है? कैंपस में मच्छरों पर। फायर। और बहुत खुश होते हो मच्छर मार दिया, और जो नहीं मार पाता बेचारा डिप्रेशन में चला जाता है। आज एक भी मच्छर नहीं मरा। तुम कौन हो? पहचानो अपने आप को। मच्छर मार नहीं हो तुम। छोटा बनकर जीने में कोई फायदा? कमजोरी में कोई सुख? उपनिषद, या वै भूमा तत्सुखम, जो बड़ा है, विशाल है, सिर्फ वहीं पर मिलेगा सुख। आनंद की बात कर रहे हैं वो। नाल पे सुखम अस्ते, छोटे में, पेटीनेस में, मीननेस में, क्षुद्रता में सुख कहां से पाओगे? गो फॉर द इंफिनिटी, अनंत से नीचे नहीं रुकने का। माने कि जो भी चीजें सीमित हैं उनको बहुत बड़ा नहीं मान लेना है। और दुनिया में सब कुछ सीमित है ना, तो दुनिया को बहुत भाव नहीं देना है।